जय हिंद। आज फ्रेंड हम समझेंगे क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम से पहले जानने से पहले हम सिस्टम को समझ लेते हैं क्या है सिस्टम। सिस्टम वो होता है जो किसी भी चीज को एक व्यवस्थित क्रम में लगाया जाए। मान लीजिए कोई भी चीज हो गया, किसी भी चीज को व्यवस्थित क्रम में एक मतलब सिस्टम पे मतलब क्रम में एक अच्छे से क्रम में लगाया जाए, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। वैसे ही क्रॉपिंग सिस्टम है। तो क्रॉपिंग में क्या होता है कि फसल हो गया, अरे क्रॉप हो गया, फिर लेबर एंड वैरायटी कौन कौन सी है, कितने फील्ड में कहाँ, मतलब किस अरेंज में किस सिस्टम में मतलब कैसे व्यवस्थित किया जाए इसको। तो वही हो गया क्रॉपिंग सिस्टम। मोस्टली सिंपल तरीके से अगर हम ग्राउंड लेवल पे दिखाया तो कौन सी फसल को चूज कहाँ लगाना है, किस प्लाट में लगाना है, कितनी एरिया में लगाना है, और इसका उत्पादन अधिकतम लेना है, या और इसका जो है जो यूज इफिशियंसी है अधिकतम से हमें प्राप्त करना है, और इसका जो फर्टिलिटी ह्रास भी कम करना है। तो एक सिस्टम में मतलब हम ग्रो करते हैं। तो दैट इज क्या है क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम को हम समझते हैं कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट क्या बोले हैं, कंपोनेंट। ठीक, तो कंपोनेंट सिस्टम जो है सिस्टम the activities of the farm to arrangement of the sequence of the farm equipment or all facility of the farmer, all facility of farms। देखिए मतलब एक ऑल एक्टिविटीज मतलब फार्म के जितने भी एक्टिविटीज है, अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस मतलब उस एक सीक्वेंस में उसको व्यवस्थित करना है। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ द सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस व्यवस्थित करना है फार्म इक्विपमेंट एंड ऑल फैसिलिटी ऑफ द फार्म मतलब फार्म का मतलब जितने भी फैसिलिटीज है, जैसे मतलब कि फर्टिलाइजर है, सीड है, एंड जो कल्चर है, जो भी हम कल्चर है, जो भी मतलब उपयोग करते हैं, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर्स है, मतलब इन सभी को जो फार्म पे ऑल अवेलेबल मतलब रिसोर्सेस है, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल रिसोर्सेस ऑफ द यूटिलाइजेशन। ठीक, मतलब ऑल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। एंड उसका ये क्या होगा आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, देन बोलिए चाहे ऑब्जेक्ट, ऑल रिसोर्सेज ऑफ द यूटिलाइजेशन। एंड सेकेंड हो गया आपका हायर प्रोडक्शन ये क्या है ऑब्जेक्ट है क्रॉपिंग सिस्टम का हम बताए हैं अभी। एंड थर्ड हो गया आपका हायर प्रोडक्शन हो गया। थर्ड एक मतलब थर्ड प्रॉपरली सीक्वेंस। ठीक, तो सिस्टम ऑफ द ऑल एक्टिविटीज मतलब जो फार्म पे ऑल एक्टिविटी है एंड उस पे के जो जितने ऑल रिसोर्सेज हैं उनको एक सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट में व्यवस्थित करना। फार्म में क्रॉप्स हो गया, वैरायटी, एंड यहाँ पे लाइक लेबर सीड वैरायटी क्रॉप्स एंड लैंड हो गया। एंड आपका ले लीजिए चाहे कुछ भी मतलब ऑल फैसिलिटी
मतलब इक्विपमेंट, ऑल इक्विपमेंट, ऑल इक्विपमेंट, ऑल इक्विपमेंट मतलब कि जितने भी फार्म पे ऑल अवेलेबल मतलब रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज को एक मतलब सीक्वेंस में, एक अरेंज में, जैसे मतलब रूम को सजाया जाता है। मान लीजिए एक लाइब्रेरी है तो इधर आर्ट मतलब आर्ट का हो गया, इधर साइंस का हो गया, इधर कॉमर्स का, ऐसे बुक को इस अरेंज में लगाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर मतलब क्रॉपिंग मतलब फसलों को एक रेंज में बोया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, अब हम समझते हैं क्रॉपिंग सिस्टम कैसे बना है। ठीक, क्रॉपिंग सिस्टम, तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम में देखिए क्रॉप रोटेशन, हमने अगली क्लास में क्रॉप रोटेशन को पढ़ा था एंड उसके जो इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर में उसको पढ़ा था। क्रॉप रोटेशन प्लस मैनेजमेंट ठीक, यहाँ पे प्लस इन्वायरमेंट भी कर देते हैं, इन्वायरमेंट कंडीशन, दैट इज क्या है क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, यह है क्रॉपिंग सिस्टम मतलब क्रॉप रोटेशन जो भी हम बनाते हैं, ये क्रॉप रोटेशन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हुई है। ठीक, यहाँ क्रॉप रोटेशन नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्रॉपिंग पैटर्न। क्या रहेगा? क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। अब देखिए इससे क्या होता है कि मतलब कि जो भी क्रॉपिंग को मतलब किसी भी एरिया मतलब जो किसान लगातार एक मतलब किस पैटर्न में उगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फसल लिए चावल गेहूं, अरे मान लीजिए धान लिए, धान के बाद गेहूं उगा रहे हैं, गेहूं के बाद खाली छोड़ते रहे, या तो धान लिए चाहे गेहूं लिए, उसके बाद थर्ड मान लीजिए जो जायद में कुछ ना कुछ बो रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए वाराणसी का लीजिए, वाराणसी कुछ एरिया में क्या धान बोएंगे, गेहूं जो क्या है एंड जायद का फैले छोड़ देंगे। तो और मतलब सिटी के एरिया में देखेंगे तो मतलब शुरू में आपका वेजिटेबल लेंगे, टोमेटो ले लिए, फिर उसको मतलब वो तो 1 ईयर तक चला जाता है। मान लीजिए टोमेटो या मूली या मतलब कुछ भी ले लिए, मतलब तीनों सीजन में लगातार बोते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो किसान मेजोरिटी किसान, अब यहाँ तक हम समझिए ना। अब इसको समझने के लिए आप पहले क्रॉपिंग पैटर्न को समझते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न। अगर हम एकदम साधारण वे में कहें तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, कौन कितने एरिया में कौन सी क्रॉप रोटेशन, कितने एरिया में कौन सी क्रॉप रोटेशन लिया जा रहा है, मतलब कौन सा क्रॉप रोटेशन अपनाया जा रहा है। ठीक, लाइक जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये एरिया है, ये एरिया। ठीक, अब देखिए इस एरिया में हम कौन सा क्रॉप रोटेशन लेंगे इतने में। मान लीजिए पैडी ले लिए, पैडी मस्टर्ड, ओके, एंड यहाँ पे लीजिए मेज के बाद हम क्या लीजिए पोटैटो, एंड यहाँ मान लीजिए उर्द ले लिए। ठीक, फिर इसमें क्या ले लिए हम सोयाबीन ले लिए, एंड सोयाबीन के बाद आप ले लीजिए मान लीजिए चिकपी ले लीजिए, चिकपी। तो क्या है कि मतलब कितने एरिया में एक क्रॉपिंग पैटर्न क्या बताता है कि आप कितने एरिया में कौन सी फसल चक्र अपना मतलब फसल चक्र बो रहे हैं, मतलब ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होगा, आपका सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स प्लस क्रॉप रोटेशन। ठीक, क्रॉप रोटेशन
देखिए अब क्रॉपिंग, पहले तो हम फसलों का सिलेक्शन करेंगे, हमें इतने एरिया में ये फसल लेना है। उसके बाद हम एक क्रॉप रोटेशन लेंगे कि इस फसल के बाद जितने हमने फसल चूज किया, अब उस क्रॉप्स को हम मतलब चूज किया, उसके बाद अब एक अरेंज में लगाएंगे। मतलब इस फसल के बाद हम ये फसल लेंगे, इस क्रॉप के बाद ये फसल लेंगे, या इस क्रॉप के बाद ये क्रॉप लेंगे। ठीक, तो अब ये तो मतलब एक सीक्वेंस बना लिए। अब यहाँ पे क्या कितने एरिया में, मतलब जो मेजोरिटी में कितने एरिया में कौन कौन सी लेंगे फसल, तो ये क्या मतलब ये सीक्वेंस आपका मिलके बनता है क्या, क्रॉपिंग पैटर्न बनता है। ठीक, हम ग्राउंड लेवल पे समझा रहे हैं, मतलब इसको मतलब बार बार समझ लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। मतलब क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न में बहुत मिस्टेक होता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम का एक भाग है। मतलब कितने एरिया में मेजोरिटी ऑफ किसान, मतलब कि जो है कि आपको देखिए क्रॉपिंग जो क्रॉप रोटेशन है, अब मान लीजिए यहाँ पे इतना हो गया। ठीक, अब देखिए इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्या है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस, practices by majority farmer in the area। मतलब किसी एरिया में जो अधिकतर किसानों के द्वारा जो मतलब फसल चक्र को अपनाया जा रहा है। अब मान लीजिए इधर इस मतलब जो गन्ना, मतलब जहाँ राइस मिल है वहां चले जाएंगे तो अधिकतर क्या है, पैडी को लेंगे, धान को। शुगर कैन की जहाँ मतलब गन्ना मिले हैं वहां पे चले जाएंगे तो आपको शुगर कैन ज्यादा लेंगे। तो वहां पे वो देखा जाता है किस एरिया में कौन से अधिक से अधिक मतलब क्रॉप रोटेशन को अपनाया जा रहा है। तो ये क्या है, आपका क्रॉपिंग एक पैटर्न बनता है। मतलब इस पैटर्न में किसान खेती कर रहे हैं इतने एरिया में, और पहले ये लगाएंगे, ये उसके बाद ये फसल लगाएंगे, उसके बाद पहले धान लगाएंगे, उसके बाद गेहूं लगाएंगे, उसके बाद मूंग लगाएंगे। इस पैटर्न में किसान खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या निकल कर आता है कि आपका क्रॉपिंग पैटर्न। अब देखिए हम वहाँ पे इस एरिया में लीजिए पहले गेहूं लगाए फिर धान लगाए, वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि मैंने पहले हम यहाँ पे इतना गेहूं लगाएंगे, धान लगाएंगे, उड़द लगाएंगे। तो क्या है, आपका वो सिलेक्शन हो चुका है पहले इस फसल का और क्रॉप रोटेशन बनाया जा चुका है। तो उस एरिया में ये पैटर्न पर आधारित एक क्रॉप रोटेशन अपनाया जा रहा है। तो आपका क्या होगा, क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, ये हो गया क्रॉपिंग पैटर्न। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिक्वेंसली अरेंज करते हैं। ठीक, ईयरली सीक्वेंस एंड आपका क्या होगा, मतलब कि एक मतलब साल भर में पूरे एक सीक्वेंस बनाते हैं क्रॉपिंग पैटर्न का। ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न का एक सीक्वेंस बनाते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक, ऑफ द क्रॉप, एंड लैंड, मतलब सेम लैंड। अब देखिए एंड ये जो है आपका मतलब इन्वायरमेंट से परे रहेगा। मतलब अब ये जहाँ दूसरी जगह इन्वायरमेंट जाएंगे आप वो ये चेंज हो जाएगा आपका पैटर्न, ये कोई मायने नहीं रखता है। इसको बात को बहुत समझिएगा। विदाउट हम लिख दे रहे हैं, विदाउट इन्वायरमेंट, ठीक, मतलब किसी भी भूमि मतलब कि एक साल में एक अरेंजमेंट और सीक्वेंस के रूप में जो हम पैटर्न फसलों का पैटर्न उगाते हैं वही है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, क्रॉपिंग पैटर्न को बहुत अच्छे समझा दिए हैं। अब देखिए बहुत मतलब इतना ग्राउंड लेवल पे समझाया। मतलब अधिकतर जो किसान मतलब जो फसल चक्र मान लीजिए फसल बना लिए, फसल चक्र पहले फसलों को चुन लीजिए। मान लीजिए हमें धान बोना है, गेहूं बोना है या सरसों बोना है, चाहे कुछ भी, या चना बोना है। मान लीजिए हमें धान बोना है, आलू बोना है, मूंग बोना है। पहले तुम फसल को चूज कर लीजिए। अब पहले
पहले सोचेंगे हम पहले खरीफ में पहले धान बोएंगे, उसके बाद गेहूं बोएंगे, उसके बाद मूंग बोएंगे, तब क्या है क्रॉप रोटेशन बन गया। तो अब क्रॉप रोटेशन जिस एरिया में ये अधिकतम मतलब किसान फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिस इसी आधार पे खेती करें, ये क्रॉपिंग पैटर्न। बस क्लियर यहाँ तक? ठीक। अब हम आगे चलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न होगा क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे हमने लिखा है क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। ठीक। अब इस मैनेजमेंट जो क्रॉपिंग पैटर्न करेंगे हमें, अब जो फार्म का जो मैनेजमेंट करना है, मान लीजिए फील्ड का हम मैनेजमेंट, जैसे कि लेबर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक, फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए या वैरायटी हो गए, एंड एप्लीकेशंस हो गया, एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड हो गया, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया। अब देखिए ये सब इसके अंतर्गत होगा। मान लीजिए कल्टीवेटर, मतलब ऑल रिसोर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑल रिसोर्स का, देखेंगे हम ऑल रिसोर्सेस को मैनेजमेंट कैसे करना है। मान लीजिए फसल चक्र तो बना लीजिए खेत में, मतलब सोच लिए सब कि हाँ भैया ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पे ये खेती करना है, इतने एरिया में खेती करना है, बना लीजिए चक्र एकदम अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे हम, वहाँ पे मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा उसका। मान लीजिए काले मुंह से हवाई मार दिए, खेत में कोई मैनेजमेंट है ही नहीं है, तो ऐसे खेती नहीं होगा। तो उसका एक मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, इसका मैनेजमेंट भी करना चाहिए हमें। तो वह क्या होगा, उसमें मैनेजमेंट ऐड करेंगे, तब आपका एक क्रॉपिंग सिस्टम बनेगा मिलाकर। ठीक। और हाँ, उसमें एक बात ध्यान देने की बात है, जिस एरिया में आप जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होगा, उस एरिया के अनुसार आपका क्या होगा, क्रॉपिंग सिस्टम बदल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए, अब मान लीजिए यूपी में ज्यादातर सिटी एरिया में देखेंगे, या सिटी एरिया में तो क्या करेंगे, मेज ले लेंगे, या जो नियर अबाउट मतलब सिटी के मेज ले लिए, पोटैटो ना लेके इसको पी ले लीजिए, मटर ले लीजिए। ठीक। जैसे यहाँ के इधर जो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है, ये सब इधर वाला पश्चिम जो मिर्जापुर के लगभग साइड में वाराणसी का लेते हैं, तो मेज ले लीजिए। इसके बाद पी ले लिए, फिर क्या करेंगे, समर मेज ले लेंगे। ठीक। तो ये क्या हो गया, मतलब कि अब तो देखिए ये यूपी का है, ठीक, ये यूपी का क्रॉपिंग पैटर्न है, क्या क्रॉपिंग सिस्टम है, ये क्रॉपिंग पैटर्न भी हो गया। ठीक। क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम। अब इसके बाद आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या करेंगे आप अमन बोरो का मतलब तीनों सीजन में राइस बोएंगे। ले लीजिए, राइस खाते खाते आप एक सीजन में तीन सीजन में राइस लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए वहाँ इन्वायरमेंट कंडीशन कुछ और है, यहाँ पे हम मटर नहीं ले सकते। यहाँ पे मतलब इतना, मतलब क्या, वहाँ की कंडीशन कुछ और, इन्वायरमेंट मतलब हमेशा वहाँ पे जो है पानी मिलता है ज़्यादातर से, जल भरा रहता है, तो वहाँ पर राइस एक इन्वायरमेंट कंडीशन डेवलप्ड हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, राइस अधिकतम लिया जाता है। राइस को पैडी लीजिए, उसको राइस ना बोलिए, पैडी में लीजिए, सॉरी। तो यहाँ पैडी लेते हैं। अब इधर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, या इधर नासिक उसी में, तो इधर फल कुछ उधर चले जाइए साउथ में, तो आपको वेजिटेबल ज्यादातर से लेंगे एंड फ्लावर्स लेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एरिया मतलब इन्वायरमेंट के अनुसार वहाँ का पैटर्न बदल जाता है। तो यहाँ पे एक और रहेगा, उसे हटा रहे हैं, मतलब इट्स, यहाँ पे लिखेंगे इट्स नो अकाउंटिंग या नो कंसर्न
आप स्पेशल इन्वायरमेंट, ठीक। मतलब आपको किसी भी मतलब किसी स्पेशल एनवायरनमेंट का इसको शामिल नहीं किया था, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाएगा तो इसका ये बदल जाएगा, ठीक। तो आपका ये क्लियर होगा। अब देखिए क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक। क्रॉपिंग सिस्टम इज क्रॉपिंग पैटर्न and management with क्या लेंगे, इन्वायरमेंट। अब देखिए जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो क्रॉपिंग पैटर्न, ये क्रॉपिंग पैटर्न एंड मैनेजमेंट इसके साथ है इन्वायरमेंट को भी ऐड किया है। यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आप चाहेंगे तो इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इसी से आपका क्रॉपिंग पैटर्न, अब दीजिए क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पर हम लिख देते हैं। क्रॉपिंग जो पैटर्न है, क्रॉपिंग पैटर्न इक्वल क्रॉप सिलेक्शंस प्लस क्रॉप रोटेशन। अब तो आप एकदम समझ जाएंगे, एकदम मतलब एकदम ग्राउंड लेवल तक। क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न को हम बता दीजिए, जैसे क्रॉप का सिलेक्शन किए, क्रॉप रोटेशन में बना दीजिए क्रॉपिंग पैटर्न, जहाँ पे किसान अधिकतर इसी फार्म में खेती कर रहे हैं। कहीं पे टमाटर की खेती कर रहे हैं, मिर्चा की खेती कर रहे हैं, अंगूर की खेती कर रहे हैं, तो क्या होगा एक पैटर्न वहाँ का है। कहीं मोस्टली तरह से ज़्यादा मिर्च की खेती कर रहे हैं, गन्ना की खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, तो वहाँ का उस कंडीशन के अनुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार वहाँ पे एक पैटर्न बन गया है। तो इसी पैटर्न पे आधारित खेती करने का एक सीक्वेंस फार्म में क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम। तो यहाँ तक क्लियर होगा। एंड इसमें मतलब मैनेजमेंट में आपका जो है आल इसी मतलब आल जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे प्रकार से किया जाता है, ठीक। तो स्किप करते हैं इसको हम। चलिए यहाँ तक समझते हैं कि अच्छा तक आई होप अच्छा तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम एग्जाम्पल और थोड़ा देते हैं, करते हैं। जब केवल जब हम प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, ठीक। जब हम केवल क्या करेंगे, जब प्लानिंग करेंगे तो क्रॉप रोटेशन। और देखिए प्रोपोर्शन मतलब अब देखिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब प्लानिंग करें फसलों का तो क्रॉप रोटेशन बना। अब कितने प्रोपोर्शन में हम करेंगे, मतलब कितने एरिया पे करेंगे, तो आपका क्या बना, क्रॉपिंग पैटर्न। अब तो शायद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना मतलब ग्राउंड लेवल तक समझाया है। अब देखिए इसमें हम मैनेजमेंट ऐड कर दे रहे हैं, मैनेजमेंट। आपका क्या हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम आपका होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, आप एकदम नहीं भूलेगा, ठीक। ये हो गया क्रॉपिंग सिस्टम आपका। और मैनेजमेंट में आप यहाँ पर डाल लीजिएगा इन्वायरमेंट भी, मैनेजमेंट के साथ इन्वायरमेंट। आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो इससे हमारे हिसाब से लगता है कि बहुत बेटर होगा। अब काफी क्लियर हो गया, एकदम मतलब एकदम ग्राउंड लेवल समझा चुके हैं हम। क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम मतलब जो भी
जो भी अधिकतर किसानों के द्वारा जो फसलों का जो पैटर्न व्यवस्था क्रम अपनाया जा रहा है किसी एरिया में, किसी निश्चित पार्टिकुलर एरिया में, उसे क्या कहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक, और जो हम क्रॉपिंग पैटर्न अपना रहे हैं किसी किसानों के द्वारा मतलब किसी एरिया में, और किस सीक्वेंस में एक वहाँ के उसको मैनेजमेंट करते हैं और इन्वायरमेंट के अनुसार, तो क्या हो गया आपका क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक, अब इसको आप नोट कर लें, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट और वहाँ के इन्वायरमेंट को मिलाकर क्रॉपिंग सिस्टम बनता है। मतलब किसी भी एरिया में अधिकतर किसानों के द्वारा फसल एक मतलब फसलों के चक्रों को जो पैटर्न पर आधारित बनाया जाता है, उसको मैनेजमेंट एंड उसको वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार जो ये सब पूरा क्रियाएं की जाती हैं वो सब क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, जो अधिकतर किसानों के द्वारा जो भी फसल चक्रों का व्यवस्थित क्रम में खेती लगातार उसी ढंग से किया जा रहा है, वहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न होगा। फिर क्रॉप रोटेशन जो बचा, क्रॉपिंग रोटेशन क्या होता है, फसलों का ऐसा समूह, फसलों का ऐसा क्रम जो मतलब एक हेर फेर करके किसी निश्चित एरिया, देखिए हम पहले बताया क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, अधिकतर किसानों के द्वारा जो किसी निश्चित एरिया में वही पैटर्न, तो मतलब यहाँ से किसी निश्चित एरिया हो गया वहाँ पे मतलब उसी एरिया में, अदर एरिया में नहीं, अदर एरिया में जाएगा आपका क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाएगा। तो आपका क्रॉप रोटेशन में क्या हुआ, किसी निश्चित एरिया में मतलब निश्चित एक समय के लिए समय भी बनाया जाता है, उसमें जो भी फसलों का हेर फेर करके इस तरह से बोलते हैं कि लॉस ना हो प्रोडक्शन, फर्टिलिटी एंड हाई प्रोडक्शन हो। ठीक, आपका क्लियर होगा। अब एक चीज हम और समझ लेते हैं जो कि बहुत सस्पेंस रहता है, क्रॉपिंग स्कीम। ठीक, क्रॉपिंग स्कीम। अब देखिए क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है। अब स्कीम का मतलब ना कोई भी सरकार स्कीम चलाई, ये सरकार ये स्कीम चलाई है, नमामि गंगे स्कीम चलाया गया है, एंड आत्मनिर्भर स्कीम चलाया गया है, एंड ग्लोबल एंड लोकल एंड ग्लोबल चलाया गया है। तो ये सब स्कीमें की योजना चलाई जाती है, मतलब एक प्लान बनाया जाता है कि इतने एरिया के अंदर इतने समय के अंदर ये चीज हम लागू करके इतने हम मतलब अधिकतम से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका स्कीम हो गया। अब यह क्या रहता है क्रॉपिंग स्कीम। तो क्या करते हैं हम क्रॉपिंग स्कीम में क्या करेंगे, प्लान करेंगे, मतलब कोई प्लान बनाना है। ठीक, द प्लान अकॉर्डिंग। ठीक, प्लान अकॉर्डिंग। ठीक, मतलब प्लान मतलब कोई मतलब ये हम प्लान बना लें। ठीक, क्रॉप्स, प्लान अकॉर्डिंग क्रॉप्स। ठीक, प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप्स, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग फसलों को राइज करा, राइज। अब देखिए मतलब फसलों को उगाया जा रहा है, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ऑन इंडिविजुअल प्लाट, मतलब एक निश्चित प्लाट पर, मतलब जैसे सरकार चलाती है कि निश्चित समय में इतने एरिया में इतना ये काम होना चाहिए। मतलब कि कुछ योजनाएं देखिए एमपी का अलग होता है, एमपी सरकार अलग चला रही है, यूपी गवर्नमेंट अलग चला रही है, एंड राजस्थान गवर्नमेंट अलग चला रही है, दिल्ली अलग। तो आपका किसी मतलब एक इंडिविजुअल प्लाट में ऑफ द फार्म, तो यहाँ पे आपका कृषि संबंधित है तो क्रॉपिंग है, तो किसी ऑफ द फार्म इंडिविजुअल एरिया में मतलब क्रॉप को उगाना, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक, प्लान के अकॉर्डिंग विद, अब देखिए प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम इसका कोई ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है विद, साथ में विद गेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब गेटिंग मतलब एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि मतलब लक्ष्य और मतलब ऑब्जेक्ट उद्देश्य लेके चलते हैं कि इतना हमें मतलब ये यहाँ पे मतलब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे इसका आउटपुट आएगा, इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट आएगा। तो गेटिंग ऑब्जेक्ट मैक्सिमम
मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक, मैक्सिमम प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टेड सॉइल फर्टिलिटी। ठीक, यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्रॉपिंग स्कीम को तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब किसी भी प्लाट पे, ठीक, जैसे मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट है, या मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक मतलब स्कीम चलाई यूपी में ज्यादातर से, जो गंगा एरिया, नमामि गंगे, मतलब कि इतने एरिया में मतलब एक टारगेट दिया जाता है। अब देखिए एक टारगेट आया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, एक निश्चित फिक्स टाइम में मतलब ये टारगेट दिया जाता है, मतलब उद्देश्य को, मतलब फसलों, किसानों का आमदनी दुगना हो जाएगा। तो वहाँ पे एक उद्देश्य है, एंड मतलब कोई उनके मतलब लाइफ साइकिल एंड जो ये सब में हरास नहीं होगा, उनके जीवन में कुछ मतलब कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, और उनका जो है कि आमदनी दुगना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्कीम में बनाते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉपिंग, ये योजना, आप इसको अगर योजना के साथ समझेंगे, क्रॉपिंग योजना, तो आपको काफी अच्छा समझ में आएगा। ठीक, क्रॉपिंग योजना, क्रॉपिंग काफी समझना। क्रॉपिंग योजना मतलब एक योजना बनाते, मतलब फसलों को एक मतलब निश्चित प्लाट पे निश्चित समय में फार्म पर इस प्रकार से उगाएंगे, अकॉर्डिंग मतलब प्लान के अनुसार उगाएंगे, एंड उससे अधिकतम उत्पादन लेंगे, और कम समय में निश्चित समय में एक मतलब निश्चित लक्ष्य के साथ उत्पादन करेंगे, और हमारे स्वभूमि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्रॉपिंग स्कीम खत्म, बस, और कुछ नहीं था इसमें। असल में क्या होता है, कंफ्यूजन इतना रहता है, क्रॉपिंग स्कीम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें। अच्छा है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एंड अपने दोस्तों को शेयर करें, मतलब अधिक से अधिक लोगों को तक जानकारी पहुँचे। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।